बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं प्ले बॉय रहा हूँ, इस बात का एतराफ़ करने वाले इमरान खान आज दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। जी हाँ, इमरान खान साहब अपनी बेगम, अपनी बीवी के बारे में लोगों को ये बताते हैं कि जी उनकी बीवी क्योंकि घर में बैठी है, उनकी बीवी क्योंकि बनाव सिंगार नहीं करती, क्योंकि वो घर से बाहर ही नहीं जाती, वो काम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ पागल खाने जाती हैं या फिर वो लंगर खाने जाती हैं। इसलिए अपनी बीवी की अच्छाइयाँ कर रहे थे और तारीफ़ें कर रहे थे। लेकिन मरियम नवाज़ के बारे में उन्होंने ये बताया कि मरियम नवाज़ बनाव सिंगार करती है क्योंकि उनको बाहर जाना होता है और लाखों की सर्जरीज मरियम नवाज़ ने कराई हुई हैं। और ये बात करके ना सिर्फ मरियम नवाज़ की तज़हीक करने की इमरान खान ने कोशिश की, बल्कि हर वर्किंग वुमेन की, हर उस खातून की तज़हीक करने की कोशिश की जो अपने घर से बाहर निकलती हैं और अपैरेंटली बाहर निकलने के लिए जो भी बनाव सिंगार करना ज़रूरी होता है वो करती हैं। तो लिहाजा उन्होंने हर उस खातून की तज़हीक की। बात सिर्फ बनाव सिंगार की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि इमरान खान ने, जो कि ये क्लेम करते हैं कि वो दुनिया जहां के पॉपुलर तरीन लीडर हैं, जो नरेशन बिल्डिंग वो करते हैं कोई नहीं कर सकता, जो फॉलोइंग उनकी है वो कोई नहीं हो सकती, वो अपने फॉलोअर्स को और अपने सुनने वालों को ये तालीम दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो अच्छी होती हैं, क्योंकि वो बनाव सिंगार नहीं करती, वो और लोगों से बातें नहीं करती, और जो बनाव सिंगार खवातीन करती हैं वो अच्छी नहीं होती। और इसीलिए उन्होंने मरियम नवाज की एग्जाम्पल दी ये कह करके कि उन्होंने तो लाखों रुपए की सर्जरीज कराई है। अब वो अलग बात है कि इमरान खान साहब से अगर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में ये चीज़ उठाई जाए, अगर उठाई जाती है, तो सबूत उनके पास इस चीज़ का भी नहीं होगा कि मरियम नवाज ने कौन सी सर्जरी कराई, कितने पैसों की कराई और वो पैसे किसके थे। लेकिन फिर खवातीन के बारे में ये तज़हीक क्यों? और मज़े की बात पता क्या है? मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब इस चीज़ का एतराफ़ उसी एक नशिस्त में कर रहे हैं जिस नशिस्त में वो अपने बारे में ये डेफिनेशन दे रहे हैं कि हाँ मैं रहा हूँ प्ले बॉय, मैं था प्ले बॉय। तो मैं आप सब लोगों से कहूँगी कि प्ले बॉय की डेफिनेशन देखिए। प्ले बॉय का क्या मतलब होता है? प्ले बॉय कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं होता। प्ले बॉय का मतलब यह होता है कि एक अमीर बिगड़ा हुआ रईसज़ादा जो कि अपनी अयाशी के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करे, जिसके लिए अपनी बीवी तो बीवी होती है लेकिन दूसरों की बीवी, माँ, बहन, बेटी जो है वो मौका होती है। प्ले बॉय ये होता है। आपको यकीन नहीं आता तो आप गूगल करके उसका मतलब निकाल लीजिए, किसी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में प्ले बॉय का मतलब देख लीजिए। एक ही निशस्त में अपने आप को प्ले बॉय मानने का, कहने का एतराफ़ करने वाले इमरान खान एक नई डिबेट पाकिस्तान के अंदर उन्होंने छेड़ दी है कि वो औरत जो घर में रहती है और जो बनाव सिंगार नहीं करती है और जो सिर्फ पागल खाने और लंगर खाने जाती है वो अच्छी औरत है, और वो औरत जो बनाव सिंगार करती है, जो अपनी खूबसूरती पे पैसा लगाती है या जो घर से बाहर निकलती है, वो अच्छी औरत नहीं होती। ऐसे शख्स को क्या आप लीडर मानना पसंद करेंगे? ऐसे शख्स को क्या आप अपना लीडर बताना पसंद करेंगे? यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अपनी बेगम के हवाले से उन्होंने जो बात की, ये एक निचले लेवल की सोच की अक्कासी करता है पाकिस्तान जैसे माशरे में, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे वर्किंग वुमेन की लड़ाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना सिर्फ उसको घर पे काम करना है, बाहर भी काम करना है। हर खातून मोतबर है, ये बात लाउड एंड क्लियर मान लीजिए और समझ लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। हर खातून मोतबर है, चाहे वो घर में रहती है या चाहे वो बाहर जाकर काम करती है। लेकिन जो मोतबर होने की डेफिनेशन इमरान खान साहब दे रहे हैं, तो फिर हम सवाल इस चीज़ पर भी उठाएंगे कि इमरान खान साहब जब इस निचले सोच की अक्कासी करते हैं कि उनकी बेगम क्योंकि घर में रहती है और बाहर नहीं जाती है और बनाव सिंगार नहीं करती है वो अच्छी खातून है, और बाकी खवातीन जो बाहर जाती हैं, जो बनाव सिंगार करती हैं, वो बुरी खातून है, तो फिर जो अच्छी खातून कर रही हैं वो भी आप देख लीजिए। जरा सुनवाइए जी, बुशरा बीबी साहिबा की जो ऑडियो लीक्स आई है, उसके अंदर जो घरेलू घर में बैठी खातून है वो क्या बातें कर रही हैं। एक बीवी मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो आप भी कुछ आरज़ तो कर रहे हैं कि बेहतर हो, हम दोनों का कनेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो। मैंने तो बहुत आरज़ तो नहीं की थी, लेकिन एक दफा कोशिश की थी, लेकिन फिर क्या करूं कुछ चीजें ऐसी होती है मैं खुद ही नहीं बोलना चाहती। तो वो जो कुछ ऐसी रुए हैं जो यहाँ पे इस दुनिया में ही जिनका आपस में कनेक्शन है, उन्होंने मिलना ही मिलना था। लेकिन मैं कभी कभी बहुत ही लोनली फिर फील कर। लेकिन आपने कभी गौर किया कि फिर आप मेरे से इतने दूर क्यों? वो आपने तो मुझे दूर किया। हमेशा याद रखें क्या चीज अल्लाह को पसंद नहीं आती, पता? बेवफाई।
वो पसंद नहीं होती अल्लाह को। जी, तो इमरान खान साहब और उनकी बात को मानने वाले वो तमाम लोग क्या जवाब देना पसंद करेंगे कि जो घरेलू खवातीन हैं, जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती और जो कभी बनाव सिंगार नहीं करती, वो ऐसे किसी गैर मर्द से क्यों बातें करेंगी? क्यों उसकी बात सुनेंगी जो अपने आप को लोनली महसूस करता है? और क्यों उससे ये पूछेंगी कि फिर आप मुझसे इतना दूर क्यों हो गए? क्यों फिर वो किसी और का कनेक्शन बहाल करने की कोशिश करेंगी? बात बहुत सादा है इमरान खान साहब। अगर आप मुझ पर और मेरी जैसी खवातीन पर जो बाहर निकलती हैं, जो काम करती हैं, जो बनाव सिंगार करती हैं, अगर आप सवाल उठाएंगे तो उंगलियां आपके तरफ भी और आपके घर में भी उठेंगी। जो खुद कांच के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब, डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी शजरा मनसब साहिबा, रहनुमा है PMLN की। मुझे ज्वाइन कर रही हैं वेरी ऑनरेबल शहला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगी। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वासिक साहब, पहला शो आप मुझसे कर रहे हैं जब से आप डिप्टी स्पीकर पंजाब के बने हैं, तो अस्सलाम वालेकुम, आपको डबल खुश आमदीद। सीधा सवाल मैं आपके सामने यही रखना चाहूँगी कि आपको फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ऐसे लीडर को फॉलो करने में जो कि खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ वो प्ले बॉय रहे हैं? देखिए, मैं तो हैरान इस बात के ऊपर हूँ कि कितने अहम इशू के ऊपर आपने किस एक पर्सनैलिटी के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दी कि वो माजी में क्या करते रहे। भाई आप मुझे ये बताएं कि किसके पास इखलाकी जुर्रत है ये बात मानने की कि वो क्या रहा है और वो आज क्या है। सवाल ये है कि क्या उनका जो माजी था उसकी पाकिस्तान की मईशत के ऊपर कोई सवाल है, उसका पाकिस्तान की मईशत के ऊपर कोई असर है? अच्छी बात यह है कि वो इस बात को बता रहे हैं कि आज वो क्या हैं और पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या जज्बात रखते हैं और वो अपना नैरेटिव क्या दे रहे हैं, किस आइडियोलॉजी के ऊपर लोगों को अपनी पार्टी के साथ मुंसलिक होने को कह रहे हैं। मेरे नज़दीक कीमती बात यह है कि वो आज क्या हैं। और अगर देखा जाए माजी में भी जो बड़े बड़े यकीनन अगर आप तशबीह अगर दें तो यकीनन जो आइडियल रोल रहे हैं, बड़े बड़ी हस्तियां रही हैं और वो माजी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको तालीम दी और दीन की तालीम दी, वो उस तालीम से पहले क्या थे, उस तालीम के बाद क्या बने। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो तो खैर बहुत अजीम शख्सियात हैं, हम सारे तो उनकी कदमों की खाक। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं क्या था और कैसे मेरा वक्त गुजरा, वो अपनी जगह, वो आज क्या कह रहा है ये देखें। और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की कौम का कितना बड़ा एतमाद है उसके ऊपर, आप ये देखें। बहुत अच्छी बात की बात। मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले लीजिए। नहीं, बिल्कुल ये अच्छी बात है कि आप इसको ऑन कर रहे हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ कि वो आज क्या कह रहे हैं। आपने बहुत वैलिड ये रीजनिंग इसकी उठाई है कि वो माजी में जो भी रहे हों उससे लेना देना नहीं है, बिल्कुल जो हाल में है उससे लेना देना। हाल में वो ये बता रहे हैं कि मेरी बेगम क्योंकि एक हाउसवाइफ हैं वो बनाव सिंगार नहीं करती, लेकिन मरियम नवाज बनाव सिंगार करती हैं और उन्होंने लाखों रुपए की सर्जरीज कराई हैं। ये तो वो हाल की बात कर रहे हैं। आपके पास सबूत तो होगा कि उन्होंने कोई सर्जरीज कराई हैं और किन पैसों से सर्जरीज कराई हैं। अगर पर्सनल पैसों से कराई हैं फिर तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है उनको डिस्कस भी करना, और अगर आवाम के पैसों से सर्जरी कराई है तो कोई ना कोई आपके पास सबूत तो होगा। ये आज के दौर में कह रहे हैं, आज कह रहे हैं इमरान इकोनॉमी इतनी डिस्टेबलाइज हो कि जिसमें हुक्मरान के अपने होश उड़े होने चाहिए, उसमें हुक्मरान अगर हाकिम के जहन में ये चल रहा है कि मेरे जो जूतियाँ होंगी वो दुबई के किस मॉल की किस शॉप से आएंगी, उसमें उसके जहन में ये चल रहा है कि मेरा जो ड्रेस है वो लंदन की किस स्ट्रीट के किस ब्रांड से आएगा, तो फिर वो आके ये दावे करे कि इस कौम का दर्द और तकलीफ हमें है। जिसको गर्मी में हवा नहीं लगी, जिसको सर्दी में ठंड नहीं लगी, उसको क्या पता कि पाकिस्तानी कौम की क्या तकलीफ है। तो यकीनन वो जो बात की गई वो जिस कंटेस्ट में की गई, मैं उसको बयान कर रहा हूँ कि कंटेस्ट यही है कि भाई पाकिस्तान के हाल अहवाल पे रहम खाया जाए, पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए और यकीनन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के ऊपर ज़्यादा बारीक बीनी के साथ हमें कुछ अच्छी स्ट्रेटजीज फॉर्म करके आगे बढ़ना पड़ेगा। वो इस कंटेस्ट में बात की गई। यकीनन खान साहब का क्या कोई उसमें कोई किसी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से तो ताल्लुक रखते नहीं है कि वो कहे फलां कॉस्मेटिक यूज़ कर लिए तो फलां क्यों नहीं यूज़ की। वो उनका कहने का गर्ज ये है कि भाई इन तमाम चीज़ों से बेहतर है कि फोकस किया जाए कि पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर होंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से आपने बात की कि उनको ये बात उसके ऊपर अपने पैसों से की या पराए के पैसों से की। देखें, नैब के जो केसेस थे उनके ऊपर, उनके पूरे अहलो याल के ऊपर, वो हमारे दौर में नहीं बने और ये पुराने दौर के बने हुए हैं और हमने आके सिर्फ टेकअप किया था उन केसेस को। उसमें अगर आप लोग ये अपनी वो जो स्टील मिल से रिलेटेड एंड एवन फील्ड के ये अपार्टमेंट्स एंड ये सारी डिटेल है, उसकी ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं है। ये पूरा पाकिस्तान जाता है और सबसे बढ़ के आप भी ये बात जानती हैं। अब इनराफ करने से तो बात मुकर नहीं सकते
इसलिए मैं ये कहता हूं कि आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि मेरे बदन पे जो लिबास है वो कहां से आया, मेरा बिजनेस क्या है और मैं कहां से कमाता हूं। तो बस ये बात है कि सवाल तो यू आर वेरी यंग एंड अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, और आपको शो पे बुलाने का मकसद भी ये था, आपसे बात करके मुझे अच्छा भी लग रहा है। लेकिन बट देन अगेन, अगर जिन सहाफियों से उन्होंने बात की इमरान खान साहब ने, अगर उन्हीं सहाफियों में से आज नहीं चले कल को या आइंदा अगर ये सवाल पूछा जाए कि इमरान खान साहब हम तो नहीं आपसे पूछ रहे कि आपने बोटॉक्स कराया नहीं कराया, आपने बाल लगाए हैं नहीं लगाए हैं, किसने आपका बोटॉक्स किया, उस दिन आपके चेहरे पे झुर्रियां ज्यादा लग रही थी अब कम लग रही हैं, तो ये बात सियासत से कहीं दूर चली जाएगी। सो बेहतर नहीं होगा कि हम ऐसी बातों से, पर्सनल कमेंट से इज्तनाब करें? नो, डोंट यू थिंक सो? अगर इज्तनाब करने की बात से शुरू होते तो फिर मेरे नजदीक बेनिश आज का तो टॉपिक ये रखना ही नहीं चाहिए था, आप भी मट्टी पाते और आगे चला देते। नो लो सर, इतना पॉपुलर लीडर बात कर रहे हैं, वो मेरी बनाओ सिंघार पे क्वेश्चन कर रहे हैं, मरियम नवाज के बनाओ सिंघार पे क्वेश्चन कर रहे हैं, सो आपको लग रहा है कि मुझे उसके ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए? वासिक, चले मेरे साथ रहिए, जरा ऑपोजिशन को सुन लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा बेनिश आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के ना, जाते जाते सुन ले, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के बहुत अच्छा लगा। यकीन जानिए, आपने कहा कि इतने अहम मसाइल में इतने बड़ा लीडर वो क्यों इस तरह की बातें कर रहा है। तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि एक इतनी कमाल की जर्नलिस्ट हो, एंकर हो और कमाल की उसके हालात हाजरा के ऊपर नजर हो, तो वो क्यों इस सवाल के पीछे पड़ गई है? वो छोड़े ना इन बातों को, आ जाए डॉलर के ऊपर, आ जाए गवर्नेंस के ऊपर, आ जाए फेडरल के ऊपर और वासिक मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन जो सवाल हर उस खातून पर जो बनाओ सिंघार कर रही है, घर से बाहर जा रही है, जो उस पर सवाल उठ रहे हैं, उसको तो पहले मैं एड्रेस कर लूं। आ रही हूं, मैं उस पर भी आ रही हूं, आपकी पंजाब की हुकूमत पर भी आ रही हूं कि 11 जनवरी को या उसके बाद क्या होने वाला है। शैला, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको यहाँ पे शामिल करना चाहती हूँ। ये जो इमरान खान साहब ने रिसेंटली जो एक डेफिनेशन बताई है हाउसवाइफ की और बनाओ सिंघार से, उसको जिस तरह से जोड़ा है कि वो बनाओ सिंघार नहीं करती हैं, ये तो बेनज़ीर के ऊपर भी एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी चार्टशीट है, क्योंकि हमने जब भी बेनज़ीर को देखा, तस्वीरों में देखा या वीडियोस में देखा, वो भी बनाओ सिंघार करके बाहर निकलती थी। ऐसा कौन सा बनाओ सिंघार करके कौन सी ऐसा गुनाह हो गया है कि जिसके ऊपर टैग कर दिया गया है कि ये अच्छी खातून है और ये बुरी खातून है? अच्छा, पहले तो सब लोगों को नया साल मुबारक हो, और दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, और वो ये कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं भी ये ना समझूं कि मुझे क्या करके बाहर निकलना है, मैं नहीं निकलती। अब जिनकी ये जहनियत है, उनके डिफेंडर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि वो पहले थे अब नहीं है। तो बुशरा बीबी क्या पहले घरेलू खातून नहीं थी जो उन्होंने अपने बच्चे और शौहर और नवासे नवासियों को छोड़ा और अब जो है वो इमरान के पास आ गई? इमरान किसी तरह तो उन तक पहुंचे होंगे ना, तो सामने तो आई होंगी ना, कुछ तो मसला हुआ होगा ना जिसपे उन्होंने अपने पहले शौहर को छोड़ा। अब हम ये बातें करें वाली बातें? अगर हमें हमारे ऊपर ये कहा जाएगा किसी एक खातून को कि बनाओ सिंगार करके बाहर निकलने वाली औरतें, तो बताओ कि बुशरा बीबी पहले कैसी औरत थी? और अभी आपको भरोसा है? अभी तक मैंने सुना उनके कागजात दोनों तरफ जो है उनके नाम है कि उनकी भी बीवी और इनकी भी बीवी, पासपोर्ट पे भी एक और नाम है और अभी भी, तो उन्होंने तो चेंज नहीं कराया। तो हमें बताओ क्या वो अब ठीक हो गई या पहले ठीक थी या क्या था? अगर पहले और अब की बात है, और अगर बनाओ सिंघार की बात है, और अगर आपके जहन में ये टॉपिक जो है ये इतना फरसूदा है, तो चले आए ये बातें कर लें कि मुल्क तो अच्छे हालात में नहीं था, बकौल आपके नून लीग उसको अंजाम पे लगा के गई थी। तो आपका काम था तोशा खाना से चीजें चुराना, आपका काम था तोशा खाने से हीरे उड़ाना, आपका काम था तोशा खाना के वो जो घरेलू खातून है जो बनाओ सिंगार करके जो बाहर नहीं निकलती, उनका काम था लोगों को फोन करके कहना कि घर आई चीजों का फोटो क्यों लिया, उनका काम था ये करना। तो मैं बनाओ सिंगार करके निकलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 31 साल हो गए और मैं अपने शौहर के साथ वफादार हूँ। हमने हर तकलीफ काटी। एक दिन हम दोनों के पास, बहुत ही शुरू की बात है, मेरी बेटी छोटी सी थी, 131 रुपए थे या शायद 123 रुपए थे, और वो भी मैंने बच्चों के दूध के डब्बे में कॉइन्स डाल डाल के जमा किए हुए थे। तो कराची के हालात उन दिनों बहुत बुरे थे, 30-35 लाशें रोज गिरती थी, आज का तो बुरा मानते लोग। तो मेरे हस्बैंड की सैलरी नहीं आ सकी, तो मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे। तो मैंने कहा नहीं, बच्ची का दूध है, घर में खाना है, बच्ची की दवाएं हैं जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, ये 123 काफी है। आज मेरे पास अल्लाह कर दिया सब कुछ है, मेरे हस्बैंड बीमार भी हैं, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हीं के साथ हूँ। मैं बनाओ सिंगार करके बाहर निकलती हूँ।
मैंने कभी नहीं छोड़ा। सोचा कि मेरे बच्चों की भी डेथ हो गई, मेरे कभी हालात भी जरा बुरे थे कि मैं हस्बैंड को छोड़ दूं। ये कैसी औरतें हैं जो अपने बच्चे नवासे सब कुछ छोड़ छाड़ के पर्दे में काम कर जाती हैं? तो मैं नहीं हूँ ऐसी। तो अब मैं ना ये बातें करूँ ना, ये बातें मेरा हक बनता है ना। मुझ पे उंगली उठाई गई है कि बनाव सिंगार करके बाहर निकलते हैं, किसी को भी कहा हम भी निकलते हैं। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि मुल्क की तो मईशत पहले भी अच्छी नहीं थी, तो क्या मैं बनाव सिंगार करने वाली औरत नहीं हूँ? लेकिन मेरा मियाँ किसी बड़ी पोस्ट पे है तो मैं अपने किसी फ्रंटमैन को बिठा दूँ और फिर मेरी हुकूमत हट जाए तो मैं एक वजीर आला के जरिए जो है एंटी करप्शन के सेक्रेटरीज वगैरह के जरिए मैनेज कर लूँ। तो फिर आपकी पार्टी की वो खवातीन जो घरेलू आप बकौल आपकी औरतें नहीं है बनाव सिंगार करके निकलती है, वो क्या है? देखिए, इस तरह की बातें नहीं करें, इस तरह की बातें नहीं करें। ये तो बातें होंगी शैला बीबी, क्योंकि अब ये बातें सियासत का हिस्सा बन चुकी हैं। हम भूल जाएंगे, हम इससे गंदे गंदे जवाब देंगे आपको जो कि हमारी शख्सियत के खिलाफ है। लेकिन अगर हमारे किरदार पे ये बात हुई कि हम बाहर निकलने वाली औरतें बनाव सिंगार करके निकलते हैं, तो फिर हम बताएं आपको कि पर्देदार औरतें क्या कर रही हैं। बातें कर दी है, जो शख्सियत है वो तो हमने सुन लिया सारी, वो ऐसे मसले की बात नहीं है। मैं बताती हूँ और बताऊं। तो इस वक्त वाकई ये वक्त नहीं है ये बातें करने की। मैं बात कर रही हूँ ना, मैं आपके दरमियान बिल्कुल नहीं बोलूँ, आपसे जिक्र करूँ, आपके दरमियान बिल्कुल नहीं। मैं एक मिनट आपके पास आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। नहीं, आई विल कम टू यू, डोंट वरी, यू विल गेट एम्पल टाइम। मैं आपको पूरा मौका दूंगी डिफेंड करने का, डोंट वरी। जी शैला बीबी, मुकम्मल करिए। जी ठीक। समझती कि वाकई उस वक्त भी ये वक्त नहीं था कि मईशत पे आज जो बात कर रहे हैं कि IMF से इतनी सख्त शराइत पे जाते हैं। मैंने तो नहीं कहा, इन्हीं के वजीर खजाना ने कहा कि पीपल्स पार्टी आसान शराइत पे गई थी। ये मैंने तो नहीं कहा, इन्हीं के वजीर खजाना ने कहा कि 3 साल 8 महीने तक जो है वो कोई माशी पॉलिसी नहीं थी। ये मैंने तो नहीं कहा, इन्हीं के वजीर दाखिला ने कहा कि क्योंकि हमें मालूम था कि हमें हटाया जा रहा है तो हम मईशत पे बारूदी सुरंगें बिछा गए। ये हमें बताएंगे उब्बुल वतनी क्या होती है? ये मैंने तो नहीं कहा। ये TTP बता रही है कि 1 साल में उसने कितने हमले किए। ये मैंने तो नहीं कहा। ये पता चल रहा है कि इन्होंने जो है इस वक्त दहशतगर्दी के जो साए हैं इन्होंने इनके दौर में लंबी चौड़ी चार्जशीट दे दी है। आ गया पॉइंट। वासिक, पहले शैला बीबी की जो चार्जशीट है उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं PMLN के पास जाऊंगी। जी आप नहीं ना, एक मिनट नहीं, मैंने आराम से सारी बात सुनी है। मैं अपनी बात को आप ही से सवाल पूछा, पहली बात की ना, जो इन्होंने खातून अव्वल के बारे में बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। देखें, पहली बात है कि जो शैला ने अपने बारे में सारी बात की वो आपके हवाले से आप लोगों ने रूप सिंगार कर दिया तो आप सबसे खराब है और फलां ने ना किया तो वो सबसे ठीक है। मकसद जो था बात करने का, जिस कंटेस्ट में बात की गई, आपने लंबी चौड़ी बात खोल दी कि पर्दे में रह के क्या, जैसे आप कैसे किसी खातून के लिए ये बात कह सकती है जिसकी रिलीजियस फॉलोइंग हो बहुत ज़्यादा? आप कैसे ये बात, आप अच्छी होंगी और बेहतरीन होंगी, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, अल्लाह करे आप अच्छी रहें, आगे भी रहें और आप बिल्कुल लॉयल टू योर हस्बैंड रहें। बट व्हाट डज इट मीन कि अगर कोई औरत किसी के साथ निकाह में है आप उसके बारे में ऐसी बयानबाजी करें? क्या ये आपको ज़ेब देता है ये बात करना? किसी सूरत नहीं करता था। इसलिए बहन, हम इस बात की बहस मुबाहिसे में पड़े बगैर ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, जो सवाल अल्लाह ने करने वो आप मेरे से ना करें, मैं आपसे ना करूं, वो बेहतर है कि हम अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें, वो वक्त आने पे कर लेगा। सो रही बात उसकी कि जो शख्स हाल में आप मेरे सामने आए, मैं आपके सामने आया, आप पर्दे में हैं या आप एक तमीज़ के दायरे के अंदर हैं, तो मेरा काम है आपका एहतराम करना और आपके पीछे भी एहतरामन बात करना। मैं सिर्फ आपसे मोहतरमा ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आज की तारीख में देखा जाए तो जो खातून अव्वल जो बुशरा बीबी हैं, खान साहब की वाइफ, उनको आज तक पर्दे में देखा गया। अब उसका ये मतलब नहीं किसी ने कह दिया कि वो बाकी उनके अलावा जो पर्दे के बगैर फेरी हैं वो गुनाहगार हैं। जिस कंटेस्ट में बात की वो मैंने आपको बयान कर दिया था कि मेरे नज़दीक के खान साहब के नज़दीक जो उन्होंने बात की कि मुल्क के हालात में गौर व फिक्र करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि आज कॉस्मेटिक कहाँ से लगेगी, आज जूते कहाँ से आएंगे, आज लिबास कहाँ से आएगा। अब इस बात को यहाँ पर ख़त्म करें। मुनासिब नहीं है कि हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर ज़्यादा लेंथ दें जिसको लेंथ इतनी नहीं देनी चाहिए। एनी हाउ, रही बात आपकी इकॉनमी के ऊपर और सिस्टम के ऊपर, 13 जमातों की टीम आ गई पाकिस्तान के अंदर, क्या कर लिया आप मुझे बता देना, अपनी ज़बान से बता दें कि एक ही बात की जाती है, गरीब आदमी ले मैन की ज़बान पे बात जो की जाए ना उसको हम करते हैं।
वो बात की जाए तो वो हमेशा डॉलर से रेट, वो पाकिस्तान में महंगाई होगी क्यों, डॉलर ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान में महंगाई होगी क्यों, डॉलर गिर रहा है। आपकी सारी चीजें में इसका भी जवाब ले डॉलर चल रही है। मुझे सिर्फ मोहतरमा ये बात बताएं, क्या एक्सचेंज रेट है 230 रुपया, 230 228 एक्सचेंज रेट है, 255 रुपए से 1 रुपया भी कम आप डॉलर ला सकती हैं। मैं आपको पेमेंट करता हूँ 250 के हिसाब से ला के दें। आप क्या बात कर रही हैं बहन, रहने दें इन सारे मामलात को। और उसके बाद सबसे बढ़ के जो टाइम एंड अगेन दुनिया में आने का कॉन्सेप्ट है अकाउंटेबिलिटी। आपने क्या किया अकाउंटेबिलिटी के साथ, नैब के पीछे आते ही पड़ गए सारे केसेस जो आप लोगों के खिलाफ थे, आप लोगों ने आगे खोल दिए। और फाइनली क्या होता है, 13 जमातों का हासिल वसूल यह निकलता है कि 1100 अरब आते ही माफ करवा दें। फिर आप कहें कि वो 1100 अरब किसका था, मेहनत मुशक्कत करके लेके आए, हार्वर्ड के प्रोफेसर ने आपको फार्मूला दिया था कि कैसे कमाना है। और भाई वो लूट के पैसे आप लोग अपने बिजनेस को वासिक भाई, आपको 1100 अरब याद है, उसका तो मैं जवाब ले देती हूं। वो जो 30 सेकंड की बात, मेरी बात फिनिश, 1 मिनट ठहरिएगा, मेरी बात के बाद आप पूरा मौका दीजिएगा। सिंपल बात एट द एंड। और रही बात, अब हम आ जाते हैं आपके कराची के ऊपर, खुदा खौफी कर दें। मैं उस वक्त से वाकिफ हूं कराची के अंदर कि अल्लाह माफ करे कुत्ता काट जाए तो वैक्सीन नहीं मिल रही थी 10 साल से। तो गवर्नमेंट आप लोगों की, हमारी तो है नहीं, कुत्ता काटने की वैक्सीन नहीं मिल रही। कितने लोगों की बोरी बंद लाशें मिली, हमने की है। पोर्ट के ऊपर क्या हिसाब किताब करके लोगों को वहां पर कंसाइनमेंट्स क्लियर कराई जाती है, वो हम करते। और सबसे बढ़ के आप मुझे मोटी मोटी बात यह बता दे रहे कि एक दफा हल्की सी बारिश होती है, आप लोगों के कराची के हालात क्या होते हैं लोगों के, और कराची का बिजनेस कहां पर है। मां कहा जाता था पाकिस्तान को, उसको काट के रख दिया आप लोगों ने अपनी पॉलिटिकल राइवलरी को छुपाते छुपाते, और कि हमें कोई एक्सपोज ना कर दे। सो फॉर गॉड सेक आप इन चीज़ों को छोड़ें। आप ये बता दें आपके पास फेडरल गवर्नमेंट इकोनॉमी किधर है, हम उसके ऊपर बात करें। चले मैं जवाब ले देती हूँ। एक मिनट शजरा जरा होल्ड करें, मुझे नून लीग को एंटर करना है। अस्सलाम वालेकुम शजरा, आपने काफ़ी डिस्कशन सुनी है पीपल्स पार्टी की भी, पीटीआई की भी। मैं तो आपसे सबसे पहला सवाल ये रखना चाहूँगी, जैसे वासिक ने बोला कि भाई बहुत हिम्मत चाहिए होती है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि आपका माजी क्या रहा है। क्या आप लोगों में, आपके लीडर्स में वो हिम्मत है कि वो अपना माजी वैसे एक्सेप्ट कर ले जैसे इमरान खान ने अपना माजी एक्सेप्ट किया कि हाँ हूँ मैं प्ले बॉय? बेनिश इमरान खान साहब का जो बयानिया है, जो आपने बताया, उसके अंदर इट्स वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। जो उन्होंने एक तरफ एक घरेलू खातून और दूसरी तरफ एक वर्किंग वुमन का पहले तो एक वो किया, ऑपोजिट्स उनको किया और कहा जी जो घरेलू खातून है वो बहुत अच्छी है और जो बाहर जाती है वो फिर क्या, उसके बारे में क्या कि वो नहीं अच्छी। सेकेंडली उन्होंने उनका बहुत जो एक डीपली मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट होते हैं ना, जो कि जब किसी खातून के बारे में बात करेगा तो वो उसकी पर्सनल अपीयरेंस के बारे में बात करेगा, जो कि उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात की अबाउट हर पर्सनल अपीयरेंस। व्हाई इज ही टॉकिंग अबाउट मरियम नवाज़ अपीयरेंस? वो मरियम नवाज की उन चीजों, उन कुर्बानियों के बारे में बात करे ना जो उन्होंने जमहूरियत के लिए दी, तो उन्होंने अपने वालिद के साथ कुर्बानियां दी, अपनी मदर को डेथ बेड के छोड़ के और अपने वालिद के साथ वो वापस आई अवाम की खातिर। अपने बाप के सामने उनको गिरफ्तार किया गया और उनको जेल भेजा गया उन मुकदमात के ऊपर जो कि सारे के सारे झूठ साबित हुए। आज तक एक भी मुकदमा ऐसा नहीं है जो कि सच साबित हो सका। और मरियम नवाज साहिबा ने, बेगम कलसूम नवाज ने जो जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी, जब जमहूरियत पे कारी ज़रब आई तो बेगम कलसूम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ बाहर निकली, जमहूरियत के लिए स्टैंड लिया उन्होंने, और ये हमारी तारीख का हिस्सा रही है। फातिमा जिन्ना साहिबा से लेके और बेनजीर भुट्टो साहिबा और उसके बाद बेगम कलसूम साहिबा, मरियम नवाज साहिबा, ये सब वो खवातीन है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मिसाल कायम की है कि शायद पूरी दुनिया में ऐसी खवातीन ना हो। उन चीजों के ऊपर आप बात करें जो इन्होंने इन खवातीन ने की, ना कि वो उनकी पर्सनल अपीयरेंस क्या है और वो किस तरह करती है मेकअप या नहीं करती, ये चीजें क्यों इन्होंने की। और जो ये अभी भाई ने कहा कि ये इतना अहम बात नहीं है, नहीं, ये बहुत अहम बात है, बिकॉज ये एक माइंड सेट शो कर रही है। और ये वही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने एक दफा ये भी बात की थी एक रेप विक्टिम के बारे में। इन्होंने कहा था कि मर्द जो हैं वो कोई रोबोट्स तो नहीं होते और औरतों को अपने लिबास, ये वही माइंडसेट है जो कि कहता है कि औरतों को एक वक्त के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए जब वो मोटरवे रेप हुआ, और इन्होंने यही बात की। और ये माइंडसेट बहुत खतरनाक माइंडसेट है, ये मामूली या ये अनइम्पॉर्टेंट बात नहीं है। और इस बात को अगर
इमरान खान साहब ने की है तो बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ये लीडर जो अपने आप को इतना पॉपुलर लीडर हम बिल्कुल डिस्कस करें, लेकिन वासिक ने जो वैलिड क्वेश्चन उठाया है उसका दूसरा हिस्सा ये रहा है कि वो ये कह रही हैं कि इसलिए मरियम नवाज की एग्जांपल दी। एक मिनट वासिक, मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करने दें। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई वो सुबह दोपहर शाम जो है मरियम नवाज साहिबा यही सोचती रहेंगी कि उनको कौन सी ब्रांड का जूता पहनना, कौन से ब्रांड के कपड़े पहनने हैं। ये भी उन्होंने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उठाया, इसको भी जरा प्लीज एड्रेस कर दीजिए। बात का कोई ये तो नहीं है कि खातून घर से निकल गई तो हमने उसके ऊपर कोई फतवे दे दिए हैं। जाना चाहिए, इक्वली इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में खवातीन की। लेकिन इमरान खान साहब ने तासुर नहीं दिया ना, ये बात आप कह रहे हैं बिकॉज़ यू आर यंग, यू आर एजुकेटेड, बट खान साहब उन्होंने बात की, आप वो बात ही समझ रहे और आप लोग अल्फाज में लगे। अब जैसे बंदा कहे जी कुरान में लिखा है नमाज नहीं पढ़नी, कुरान में लिखा है नमाज नहीं पढ़नी, और भाई किस हालत में नहीं पढ़नी वो जगह भी तो लिखी है, वजह भी लिखी है। थोड़ा सा कंटेस्ट की तरफ आएंगे तो बात समझ आएगी ना। जी शजरा, अब आपको क्लैरिटी होगी, अब आपको बात समझ में आ रही है जो बात कह रहे हैं। मुकम्मल कर लें अपना आर्गुमेंट, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। जी, इस चीज के अंदर क्या कॉन्टेक्स्ट आता है कि बुशरा बेगम के बारे में उन्होंने कहा कि वो एक घरेलू खातून है, और उसके मुकाबले में उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के बारे में कहा कि क्या वो मेकअप करती हैं या वो जूते लेती हैं। मैं यही बात कर रही हूँ कि मरियम नवाज साहिबा, और उन्होंने लाखों रुपए की सर्जरीज कराई हैं। सर्जरी को आप क्यों भूल जाती हैं शजरा? उन्होंने जमहूरियत की खातिर क्या क्या कुर्बानियां दी, उन्होंने किस तरीके से जेलें काटी, उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए झूठे इल्जामात जो कि ये जितनी देर हुकूमत रही है वो सिर्फ आ गया पॉइंट। मसला ये है भाई, आप तीनों हजरात को भी पता है और मैं इस चीज को अनाउंस भी कर रही हूँ कि सियासत के अंदर अब इस लेवल की डिस्कशन होना शुरू हो गई है, बिकॉज सियासत में अब पर्सनल नॉन पर्सनल इशू की पहचान या फर्क रहने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। तो हमें ये शोज करने पड़ेंगे, हमें इन इश्यूज पर बात करनी पड़ेगी। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हार्डकोर सियासी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तीनों मेरे पैनलिस्ट मेरे साथ बने रहेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। वेरी ऑनरेबल पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, शैला रजा, वासिक कयूम अब्बासी साहब एंड शजरा मनसब साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। वासिक साहब, आपकी थोड़ी सी तवज्जो एक दफ़ा फिर से चाहूँगी। एक जलसे के दौरान ही इमरान खान साहब ने ऑफकोर्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो एहलिया उनके हवाले से कुछ कहा था। आप पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपके सामने सवाल रखती हूँ कि इमरान खान ने एक और मेगा यू टर्न लिया है, जरा सुनवाइए जी। इलेक्शन कमीशन ये पूरी तरह इनके साथ मिलकर तैयार है धांधली के लिए, और उसकी अभी आज ही मैंने देखा है कि उसकी बीवी को एक बहुत बड़ा ऐसा ओहदा दिया जिसमें बड़ा पैसा बन सकता है। कोई कस्टम में लगा दिया उसको, अप्रेजर जिधर बड़ा पैसा बनता है, उसको भी रिश्वत दे दी है शरीफों ने। जी वासिक साहब, ये इमरान खान साहब ने जब सहाफ़ियों से बात की तो उन्होंने इस बारे में कहा कि कभी इलेक्शन कमिश्नर के एरिया के बारे में गुफ्तगू ही नहीं की, मुझे तो पता ही नहीं उनकी बीवी के बारे में। अब जब कोई लीडर इतना बड़ा यू टर्न ले और उसको लीडर कहना, मुझे लगता है लीडर की तौहीन है। सेकंड थॉट लेना इसमें बुरी बात क्या होती है, मैं समझा नहीं। एक बंदा तो माफी मांग लेते हैं कि मुझे माफ कर दें, मैंने जुलाई के अंदर जो जलसे में भरे मजमे में किसी की बीवी के बारे में कहा वो गलत कह दिया। पहले तो आप मुझे एक मिनट ना, पहली बात यह कि आज असल में आपने टॉपिक ही खवातीन का रखा, तो बेहतर यह था आप किसी खातून को इनवाइट कर लेती। वैसे मतलब आई एम नॉट अप्रोप्रिएट पर्सन कि मैं कमेंट करूं टोटल खवातीन वाले मैटर। मुश्किल हो रही है डिफेंड करने में। बात यह है बेनिश एनी हाउ नहीं ना, शैला बहन भी है, दूसरी बहन भी है, तो बेहतर ही आप पीटीआई से किसी खातून को बुलाती वो आपको बेहतर मान ले वासिक कि आपको मुश्किल हो रही है डिफेंस करने में। आप ख्वातीन के इशू मेरे से मत आप कितने मुश्किल हालात में आपको अपने लीडर ने छोड़ दिया। एक मिनट वासिक, एक मिनट। इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे वो सिर्फ मर्दों के प्राइम मिनिस्टर थे, औरतों के कमेंट कर सकते तो औरतों के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। आप डेप्यूटी स्पीकर जो है, एक मिनट नो 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 वासिक, एक आप डीएसएनजी पे हैं, मेरी बात तो सुन लें। जेवरात खातून का ओहदा खातून का ये तो अल्लाह की बंदी सारी बातें ख्वातीन के जूतों कपड़ों से लेके शुरू करनी है। अच्छा मुझे बताएं, आप जो डेप्यूटी स्पीकर है पंजाब के, क्या सिर्फ मर्द एमपीएस के हैं, खवातीन एमपीएस के? आप डेप्यूटी स्पीकर पंजाब नहीं है। मेरी बात सुनो, मुझे ये बता दो सिर्फ के क्या इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी वाइफ, आपके पास इस बात का नॉलेज है कि क्या उनकी वाइफ को ओहदा दिया गया है या नहीं दिया गया? जस्ट आई डोंट नो, मुझे तो इमरान खान साहब ने बताया था 8 जुलाई को जलसे में खड़े होके, मुझे लगा खान साहब कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे। ऐसे
इतनी मासूम शक्ल ना बनाए जैसे आपको पता ही नहीं है, आपके फिंगर टिप्स पे होगा। आप जर्नल, आप एंकर हैं, आपके पास पूरा रिसर्च विंग होता है, सिर्फ ये बता दें कि वो कहीं गए नहीं, कहीं उनको दिया है गोदा, नहीं दिया। आई डोंट नो, खान साहब ने पहले तो कहा था कि दिया है। देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन कमिश्नर को इस तरह से बाइस नहीं होना चाहिए। अगर वो बाइस्ड होंगे तो यकीनन सवाल तो उठेंगे, और फिर इतने हद तक बाइस्ड कि अभी इस्लामाबाद के इलेक्शन में क्या ड्रामा लगा है, मुझे खुद बता दें। ड्रामा नहीं लगा, कहते नहीं लगा, मुकर जाएं। आप कहें हो ही नहीं सकता, आप कहें कि बेहतरीन काम हुआ है, खुदा कॉफी करें, 6 दफ़ा डेट्स दे के 100 यूनियन कौंसिल खुद बनाई, फिर कहते हैं अब 125 बनानी है, 100 में बंदे पूरे नहीं है और अब 125 बनाने के चक्कर में निकले। एनी और जो भी रीजंस थी, इलेक्शन कमिश्नर का जो रोल था, क्या वो सवाल उठाता है या नहीं उठाता? आप लोग तो बिलावल पर एतराज उठा देते हैं कि एक पर्ची का चेयरमैन है, अगर बेनजीर पर्ची पे ना लिख के जाती तो चेयरमैन ना बनता, ना करे। आप तो जनरल बाजवा पे सवाल उठा देते हैं, तो शैला बीबी किस खेत की मूली है, छोड़े ये बातें ना करें आप कि किस पे सवाल उठाया। आप तो आर्मी चीफ पर सवाल उठा देते हैं। शैला रजा साहिबा ने करना है वो सवाल तुमने पूछना शुरू कर दिया। मुझे लगता है तुम माथे पे पीपल्स पार्टी का झंडा तो नहीं लगा दिया। बस ये जब डिफेंस नहीं रहता तो फिर वासिक आप भी यही कहेंगे। चले पूछ लेते हैं शैला बीबी जी, भाई अब ये देखो, मुझे तो वासिक ने पीपल्स पार्टी का झंडा भी पकड़ा दिया है। अब आप जरा प्लीज जरा जवाब दे दीजिए। बस मेरे पास इनके हवाले से सिर्फ यही लॉजिक शैला से ज्यादा तकलीफ में आप चली गई हैं जितना आपने। होता है वासिक, होता है जब लॉजिक्स की कमी हो जाए ना तो फिर आप झंडा ही पकड़ाते हैं एंकरों को किसी ना किसी पार्टी का। सही कह रही है, होता है शैला बीबी। बंदा मॉडरेटर की बजाय पार्टी का झंडा उठा ले तो होता है ना, सुनना पड़ता है। बिल्कुल होता है। डिफेंस तगड़ा दे दे जी। शैला को सुन ले, चले शैला को सुन ले। एक मर्द जो है वो अवाम में पाकिस्तान दे रही है ना, तगड़ा डिफेंस दे रही है इलेक्शनों के अंदर, और बच्चे पैदा करने से मर्द नहीं हो जाता। एक मर्द की शान ये होती है कि वो कमजोर शख्सियात को किस तरह प्रोटेक्ट करता है। आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि हमारे बड़े यही कहते थे कि मर्दों की लड़ाई है, ख़वातीन का काम नहीं है। आपके किसी मर्द से इख्तलाफात हैं अगर, तो आप उसके घर की औरतों तक चले जाएंगे। ऑफ कोर्स के वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यकीनन उनकी बीवी भी एक पढ़ी लिखी खातून होंगी, कहीं जॉब करती होंगी। अब अगर वो इस ओहदे पे हैं तो क्या उनकी सारी तरक्की, सारी पोस्टिंग उनकी वजह से है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जेल में थी तो मेरे भाई ने पब्लिक सर्विस कमीशन टॉप किया था। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आप देख लें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या अदालतें हो, हम तो नहीं कह रहे कि 22 दिन 2020 में इलेक्शन होना था बल्दियाती इस्लामाबाद में। अब जो है वो आगे पीछे अगर कुछ ऐसा हो गया तो हम उन पे इल्जाम तराशी शुरू कर दें। हाँ, हमें ये तशवीश है कि इमरान साहब ने अपने दौर में तो कराया नहीं, लेकिन हम इन इदारों पे तो नहीं जा रहे ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं बड़ी संजीदगी से ये बात कह रही हूँ कि आपको क्या फिक्र है किसी ने ऑपरेशन कराया या कुछ कराया, ये आप डायरेक्ट हमला कर रहे हैं। आप इसको किसी और कॉन्टेस्ट में नहीं ले जा सकते कि उन्होंने ये कहा, ये गलत है। मैंने डायरेक्ट हमले किए और मैं समझती हूँ कि मुझे करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट बात की थी हर औरत के लिए जो बनाव सिंगार करके बाहर निकलती है। अब मैं जो एक और बात करना चाह रही हूँ, मैं ये करना चाह रही हूँ कि मेरा भाई है, इसे मालूम नहीं कि कुत्ते के काटने की दवा भारत से खरीदी जाती है और वफाकी हुकूमत खरीदती है। आपके इतने गट्स ही नहीं थे कि आप भारत से खरीदते। जितनी आपने खरीदी हमारे पास थी, सरकारी हॉस्पिटल्स में थी। उस वक्त के भी आदादो शुमार लगाएं तो पंजाब में सबसे ज्यादा कुत्तों ने काटा था। सिंध के लिए आप शोर मचा रहे थे। शजरा मनसब साहिबा, डायरेक्टली आपके पास पंजाब में सबसे ज्यादा हाई स्टेक इस वक्त नून लीग के हैं, आपके हैं। मतलब हुकूमत ने तो तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक है वही वापस ले ली अगेंस्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, क्योंकि नंबर नहीं पूरे हो पा रहे थे। ये क्या हुआ? बीनिश, ये इस वजह से वापस नहीं ली गई कि नंबर्स पूरे नहीं थे। बात ये है कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इस वक्त परवेज इलाही साहब ने लेना है, उनको 11 तारीख दोबारा उनका है और 9 को उन्होंने इजलास बुला लिया। उनको पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है और वो उनके पास नंबर्स पूरे नहीं है, किसी सूरत भी नंबर्स पूरे नहीं है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। और वो अदालत में ये एफिडेविट भी दे चुके हुए हैं कि वो असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे। वो इस वक्त एक बंद गली में है और पीडीएम की ये स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने अपना वोट जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से वापस लिया है।
अब परवेज इलाही साहब जो हैं वो सबसे पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करेंगे, जो उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनके बहुत सारे अराकीन जो है वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, उनकी जो कमाते हैं वो भी अभी सुना है कि एमपीए साहिबा जो हैं उन्होंने कहा है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देंगी परवेज इलाही को। कई लोग इनके खुद बाहर गए हुए हैं, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया जाना। आज के लिए इतना ही। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फीडबैक इंतजार रहेगा। सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज।